पैगंबरों पर, यानी नेकी की बुनियाद पहला ईमान है कि अल्लाह पर, मलाइका पर, रोज़े आखिरत पर, किताबों पर, अंबिया पर, ये 5 चीजों पर जिसका ईमान हो। अब आगे आमाल बताए जा रहे हैं। वह आतल माला, और नेकी करने वाला वो है जो देता हो माल को, जो माल देने वाला है, अला हुब्बिही, बावजूद इसके कि माल के साथ इसकी मोहब्बत है। कुछ लोगों ने हुब्बिही की ज़मीर अल्लाह की तरफ राजी की है कि ये माल को अल्लाह की मोहब्बत में उड़ाता है, लेकिन बहुत सारे कराइन और दलाइल इस बात पर हैं कि हुब्बिही से मुराद माल की तरफ ये ज़मीर राजे है। वह आतल माला, जो माल देते हैं, अला हुब्बिही, बावजूद इसके कि माल के साथ इसकी मोहब्बत है, इसको माल बड़ा प्यारा है, महबूब है, फिर भी वो अल्लाह के रास्ते में देता है। ज़विल कुर्बा, ये माल किसको देता है? रिश्तेदारों को, ख्वाह रिश्तेदार इनके साथ अच्छे हों या बद अखलाक हों, अच्छे अखलाक वाले हों या बुरे, इनके साथ उनकी बनी है या नहीं बनी है, लेकिन उन लोगों को जो तुम्हारे साथ दुनियावी तौर पर बनते नहीं हैं, फिर भी उनको माल देना। वलियतामा, और तन्हा किस्म के लोगों को, यतीम का जो तर्जमा किया गया है कि जिसका बाप मर जाए और बच्चा नाबालिग हो तो वो यतीम है, ये यतीम का कामिल माना नहीं है। यतीम हर उस तन्हा शख्स और औरत को कहा जाता है जिसका आसरा ना हो। शौहर मर गया, औरत तन्हा रह गई, बीवी मर गई, मर्द तन्हा रह गया, बेटा मर गया, बाप तन्हा रह गया, बाप मर गया, बेटा तन्हा रह गया। हर वो आदमी जो दुनिया के आसरे, दुनिया के अंदर जो लोग इज्जत और माल का सबब बन रहे हैं, खुशी का सबब बन रहे हैं, उनका गुजर जाना और आदमी का अकेला रह जाना, तो वो यतीम है। वलियतामा, और तन्हा रहने वालों को, वल मसाकीना, और मिस्कीनों को, वल वबन सबील, और मुसाफिरों को। वबन सबील से मुराद वो मुसाफिर है जिसका सफर के अंदर एहतियाज पैदा हुआ हो, और वो भले घर से मालदार है या घर से गरीब है, उससे कोई ताल्लुक नहीं, जो सब सफर में है तो वो मदद का मुस्तहिक है। वसाइलीना, और मांगने वालों को, व फिर रिकाबे, और गर्दनों के छुड़ाने में, यानी नेकी जो है वो नमाज, रोजे, हज रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह पर ईमान और मोहब्बत के बावजूद माल रिश्तेदारों, तन्हाओं, मिस्कीनों और मुसाफिरों और सवाल करने वालों और गर्दनों के छुड़ाने में। जो लोग कैद हैं या जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े कर्जे आए हैं, सूदी कर्जे, और वो उसके अंदर घिरा हुआ है, या कोई आदमी किसी खान या नवाब ने उसको जलील करके रखा है और अपने साथ बांध करके रखा है। ये बट्टियों वाले जो है अक्सर लोगों को अपने कर्जों के अंदर अपने इलाके में बंद कर देते हैं, उनकी औरतें भी उनकी मजदूर होती हैं, साल हा साल उनकी मजदूरी करते हैं। तो ऐसे लोगों के छुड़ाने में पैसा लगाना। वह अकाम सलाता, और निजाम इताअत को कायम करने वाले। अकाम सलात से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है, अकाम सलात से मुराद निजाम इताअत खुदावंदी को कायम करना। अल्लाह ताला का जो निजाम है जिसमें अल्लाह के सारे अहकाम का के मानने की पाबंदी करना, इताअत इलाही की पाबंदी को कायम करना। व आत ज़काता, और देते हैं ज़कात को,
یہ زکوٰۃ سے جو آج کل کے مسلمان صرف 40واں روپے مراد لیتے ہیں، یہ تو اوپر آیا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ مال دینا تو پہلے سے آ گیا، یہاں وآت الزکوٰۃ سے صرف 40واں روپیہ نکال کر 39 روپیہ اپنے پاس رکھنا، یہ بات قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ لگتی نہیں، نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ دینا 40واں روپیہ دینا مراد ہے تو پھر یہ اتنے رشتہ داروں، مسکینوں اور غریبوں اور سائلین اور رقاب کے اندر مال لگانا، یہ تو پہلے آ گیا، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی الگ مفہوم ہے قانونی اعتبار سے، جس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے اور زکوٰۃ کا نظام، نشو و نما کا نظام، وآت الزکاۃ، اور جو امت کو دیتے ہیں وہ نظام جس کے اندر ذات کی نشو و نما ہے، ذات کی نشو و نما والے نظام کو یہ لوگ دیتے ہیں، والموفون، اور جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب یہ لوگ عہد کریں، جو عہد کریں کسی کے ساتھ، یا عہد سے مراد ذمہ داری ہے، اپنے وہ ذمہ داریاں جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ پورا کرتے ہوں، اور جو عہد اپنی اوپر لازم کرتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہوں، والصابرین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں صبر کرنے والوں کو، الصابرین، استقامت والے لوگوں کو، فی البأساء، مال کی تنگی کے وقت، والضراء، اور بیماریوں کے وقت، وحین البأس، اور جنگ کے دوران، جو لوگ مال کی تنگی کے دوران اور بدن پر بیماری کے دوران اور جنگ کے دوران استقامت دکھاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں بٹکتے بلکہ اس پر قائم رہتے ہیں، تکلیف کو برداشت کر کے قائم رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جن کا ایمان ان 5 چیزوں پر ہے اور مال دینے والے ہیں اور نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور عہد پورا کرتے ہیں اور مشکلات کے وقت استقامت اختیار کرنے والے